हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की बुक पूर्वी के यूनिट 1 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग सेक्शन ये सब करने वाले हैं। इससे पहले मैं इस लेसन की एक्सप्लेनेशन हिंदी में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेसन समझने के लिए आप उसको भी देख लीजिए। और आज हम करते हैं एक्सरसाइजेज। मैं केवल एक्सरसाइजेज केवल सॉल्यूशन ही नहीं बताती हूँ, बल्कि उसको समझाती भी हूँ। तो ध्यान से देखिए, वीडियो आपके बड़े काम की रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आई एम श्योर ऑफ दैट। Let us discuss work in pairs. Identify the statements that are true from the ones given below. Share your answers with the teacher. पहला स्टेटमेंट है, The author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing. ऑथर हियरिंग की सेंस के द्वारा दुनिया को अनुभव करने की चाहत रखती है। ये फॉल्स है। द ऑथर ऑलरेडी हियर्स वेल। इसका रीजन है द ऑथर ऑलरेडी hears well. Her deep longing is to see the world. दुनिया को देखने की है, not to hear. तो इसलिए ये false है। The author would like exploring the city only to observe. क्या ऑब्जर्व करना चाहेगी वो? ह्यूमन इमोशंस को। ह्यूमन इमोशंस, अब कौन कौन सी इमोशन? जॉय है, प्राइड है एंड सफरिंग। सफरिंग उसमें इंक्लूडेड है, केवल सफरिंग नहीं है, सफरिंग के साथ ये भी है नॉट ओनली सफरिंग। तो इसीलिए ये आपका फॉल्स हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, थर्ड। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड भी इसका फॉल्स है। द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। ऑथर फर्स्ट डे लोगों को देखने में बिताना चाहेगी जिनकी दया ने और दोस्ती ने उसके जीवन को रिच बना दिया है। तो ये ट्रू है। फोर्थ है इसमें, द ऑथर एक्नॉलेज। ऑथर ये स्वीकार करती है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, दैट इवन इन 3 days के 3 दिनों में भी शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग, वो सब कुछ नहीं देख पाएगी। यस, बिल्कुल सही है ये भी। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द ऑथर फील दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाई द सेंस ऑफ टच। ऑथर ये फील करता है कि हर कोई सबसे बड़ी खुशी को केवल टच के द्वारा अनुभव कर सकता है। नहीं, ये फॉल्स है। शी एंजॉयज मच फ्रॉम टच बट शी बिलीव्स साइट। वो देखने पर ज़्यादा विश्वास करती है कि साइट वुड ब्रिंग इवन मोर जॉय। देखने से उसे और ज़्यादा खुशी मिलेगी, ऐसा वो मानती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ है वो फॉल्स है। ये दोनों ट्रूथ है। नाउ सिक्स, द ऑथर एडवाइजेस दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो। ऑथर ये एडवाइस करती है कि जो हर पल को अप्रिशिएट करने के लिए देख सकते हैं, उन्हें ऐसे अपनी सेंसेस को समझना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस को, जैसे वो कल ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे यूज़ करना चाहिए।
यस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 7th, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। वो लोगों को उनके डेली के जीवन में देखना चाहेगी और उनके अनुभवों को समझना चाहेगी। यस, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। Now next question, complete the table given below with what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight. ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको जो नीचे दी गई है, और इसमें आपको ये बताना है कि हेलन केलर क्या करना चाहती थी उन 3 दिनों में जब उसको साइट मिल जाती। पहले डे का यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी द पीपल, लोगों को देखेगी, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, और वो अपने दोस्तों को जानेगी उनके चेहरे को फील करके। अब डे सेकंड में क्या है, अराइज विद द डॉन, वो डॉन यानी कि सुबह के समय जागेगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अराइज विद द डॉन, सी द थ्रिलिंग मिराकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म टू डे, आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं विल सी द सनराइज, और नहीं तो एंड करके करेंगे एंड बिहोल्ड द मैग्निफिशेंट पेनोरमा ऑफ लाइट। बिहोल्ड का मतलब देखना ही होता है। मैंस प्रोग्रेस कोमा लगाते जाइए, शी विल गो टू म्यूजियम एंड सी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो कार्केसेस ऑफ डायनासोर्स एंड मैस्टाडोन्स एंड एज वेल एज एनिमल्स किंगडम। अब थर्ड डे में वो क्या करेंगी, ये यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे थर्ड डे का, इसके नीचे ये शी विल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड, यानी कि जहाँ लोग काम कर रहे हैं वो लाइफ देखना चाहेगी, बिजनेस ऑफ लाइफ देखेगी और शहर देखेगी एंड और लोगों को देखेगी, और साथ में उनकी स्माइल्स को, उनके सीरियस डिटर्मिनेशन को, और साथ में उनके कष्टों को भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. ऑथर ये कहती है कि तुम्हें आँखों की जरूरत होती है किसी व्यक्ति के ट्रू सेल्फ को देखने के लिए। Therefore she refers to the eye as window of the soul. वो ये कहना चाहती है कि जो आईज हैं वो आत्मा की विंडो हैं। हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, वो नरेटर व्यक्ति की फीलिंग्स को कैसे समझ पाती है। पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे द ऑथर इज, यहाँ पर आ जाएगा ये इज एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। जब क्वेश्चन में हाउ होता है तो बाय लगा के सेंटेंस बनता है और बाय के बाद आईएनजी लग के वर्ब आती है। बाय टचिंग पीपल्स फेसेस, लोगों को टच करके देखती है। शी फील्स, यहाँ पे देयर और लगा लीजिए, शी फील्स देयर लाफ्टर, सोरो एंड अदर इमोशंस थ्रू हर फिंगर टिप्स, वो अपनी केवल फिंगर टिप से ही लोगों की खुशी, दुख और उनकी इमोशन को समझती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ, मैं लीफ की जो बिल्कुल सॉफ्ट नाजुक सिमेट्री, एक पैटर्न होता है सेम, उसे फील करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च, जो सिल्वर बर्च ट्री है उसकी चिकनी स्किन पर, यानी कि जो पर उसकी बक्कल होती है, बार्क होती है, उस पर अपना हाथ प्यार से घुमाती हूँ। और जो पाइन ट्री की रफ खुरदरी और शैगी हेयरी बार्क होती है उसके ऊपर हाथ घुमाती हूँ। इन स्प्रिंग, बसंत में, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली, मैं ट्रीज की ब्रांचेज को टच करती हूँ इस उम्मीद से। इन सर्च ऑफ ए बर्ड, ताकि मैं किसी कली को ढूंढ सकूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, जो कि नेचर के जागने का पहला संकेत होता है। आफ्टर हर विंटर स्लीप, सर्दियों में सोने का, क्योंकि सर्दियों में ठंड की वजह से कुछ ग्रो नहीं होता है। ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं इतनी सौभाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, मैं छोटे पेड़ पर प्यार से अपना हाथ रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्विर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, और जो पेड़ पर बैठकर चिड़िया गा रही है उसके कंपन को महसूस कर सकती हूँ। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वॉट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ सिम्बोलाइजेज, यहाँ से शुरू करिए। द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ सिम्बोलाइजेज, क्वेश्चन में डज है तो यहाँ एस लगाइए। द ब्यूटी एंड बैलेंस इन नेचर, नेचर की ब्यूटी और बैलेंस को ये सिमेट्री बताती है।
लिस्ट टू फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। टेक्सचर होता है जो चीज़ आप फील करते हैं ना, चिकनी है, खुरदुरी है, तो वो टेक्सचर कहलाता है। तो यहाँ से आपको 2 फ्रेजेस आपको ढूंढनी है जो नेचर के चीज़ों के टेक्सचर को बताएं। तो ये यहाँ पे हमने येलो कलर से किया है। एक तो द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च, स्मूथ देखो यहाँ पर लिखा है, तो ये टेक्सचर है। यहाँ रफ और शेगी है, बार्क ऑफ ए स्पाइन। ये 2 फ्रेजेस हैं इसकी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली का मतलब होता है सुटेबल तरीके से, सही तरीके से। द फ्रेज अवेकनिंग, अवेकनिंग वर्ड आता है इसमें, नेचर दैट हर विंटर स्लीप, कि जो नेचर का अपनी सर्दियों की स्लीप से जागना है, वो किस चीज़ को रेफर करता है। इट रेफर्स टू द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत के शुरू होने को बताता है। वैन नेचर कम्स अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित हो जाना, विद हर ग्रोथ, जब नेचर अपनी ग्रोथ के साथ, यानी कि नेचर में बढ़ने लगते हैं प्लांट्स भी, तो वो सब जीवित होता है, उसमें जीवन आ जाता है, तो ये उसको बताता है। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में पोइट का, राइटर का टोन कैसा है, एडमायरिंग, वो प्रशंसा कर रहा है। नॉस्टैल्जिक नहीं है, ना तो पुरानी चीज़ को किसी को याद कर रहा है, ना गर्व है, ना सेलिब्रेशन है, केवल प्रशंसा कर रहा है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, अगले दिन मैं सनराइज से पहले उठूंगी। सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और जो बड़ा रोमांचकारी चमत्कार है वो देखूंगी, किसका, बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे, कि कैसे रात दिन में बदलती है, यानी कि वो सनराइज देखेगी। आई शुड बिहोल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइट, और मैं अद्भुत, पैनोरमा का मतलब है सीन, दृश्य, आलीशान लाइट के सीन को देखूंगी पूरे आश्चर्य के साथ। ऑ का मतलब होता है सरप्राइज। विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, कि किस प्रकार से सन सोती हुई धरती को जगाता है। बहुत सुंदर तरीके से पोइट ने, राइटर ने लिखा है। दिस डे आई शुड डिवोट टू ए हिस्ट्री ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री का मतलब फास्ट, इस दिन मैं दुनिया की जल्दी जल्दी झलक पाना चाहूँगी, पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, पेजेंट का मतलब होता है एक तरीके से शो, मैं जो आदमी ने प्रोग्रेस करी है उस शो को देखना चाहूँगी, डिस्प्ले को देखना चाहूँगी, आप इसे डिस्प्ले भी कह सकते हैं। बुक में आपकी डिस्प्ले लिखा है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, इसलिए मैं म्यूजियम में जाऊँगी। क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज विद मिरेकल, मिरेकल के साथ थ्रिलिंग यूज हुआ है, तो इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग से कौन सा मैच नहीं करता है। यहाँ पर थ्रिलिंग आया एक्सपीरियंस के लिए भी आया, टेल के लिए भी आया, एडवेंचर के लिए, यह नॉलेज के लिए नहीं मैच करता। वाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज ए स्लीपिंग अर्थ, राइटर नहीं है अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों कहा है, बिकॉज इट सीम्स क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, एंड स्टिल एट नाइट, रात में सब कुछ बिल्कुल चुपचाप शांत हो जाता है। बिफोर द सन ब्रिंग्स इट टू लाइफ, इससे पहले कि सन उसे जीवन दे और सब कुछ जाग जाए। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन, एप्रोप्रिएट रीजन दीजिए। द राइटर विशेज टू डेडिकेट द डे टू ए ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड, राइटर एक दिन इस दुनिया के पास्ट और प्रेजेंट को देखने में और शॉर्ट रूप में देखने में बिताना चाहती है। क्यों, शी वॉन्ट टू सी, वो देखना चाहती है, द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन्स, कि ह्यूमन ने प्रोग्रेस कैसे करी है, द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इन म्यूजियम्स, म्यूजियम में जो दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया है, वहाँ से वो अर्थ की हिस्ट्री को देखना चाहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, कंफ्यूजन ना हो। वाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट, आपने जहाँ वो देखना चाह रही है थर्ड डे में शुड लगाया है हर सेंटेंस में, क्यों लगाया। द राइटर यूजेस, डज है तो यहाँ एस लगेगा, यूजेस शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट टू शो द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, शुड का मतलब चाहिए होता है,
ये तो उसे करना ही चाहिए। तो अपनी डिज़ायर को बताने के लिए और अपनी प्लान को बताने के लिए फॉर वॉट शी शुड डू इफ़ शी कुड सी, कि अगर वो उसे देखने का मौका मिले तो वो क्या क्या उसे देखना ही चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। जो टच की सेंस है वो साइट और हियरिंग के लॉस की कमी को पूरा कर देती है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट रेफरेंस टू द टेक्स्ट। इस लेसन के संदर्भ में इस स्टेटमेंट को समझाइए कि कैसे रिलेट करती है ये। हेलन केलर कुड नॉट सी और हियर। हेलन केलर ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, बट शी यूज हर सेंस टू टच। लेकिन वो अपनी टच करने की सेंस को यूज करती थी टू फील थिंग्स लाइक लीव्स, ट्रीज, फेसेस एंड इवन बर्ड्स। इन सब चीज़ों को वो फील करके समझती थी। शी कुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय टचिंग इट। वो दुनिया को टच करके ही समझती थी। विच गेव हर जॉय एंड नॉलेज, जिससे कि उसे खुशी मिलती थी, नॉलेज भी बढ़ती थी। जस्ट लाइक साइट और साउंड वर्ल्ड, जैसे कि साइट और साउंड की दुनिया से मिलती है वैसी उसे टच करके मिलती थी। वाई डज द ऑथर बिलीव, ऑथर ये विश्वास क्यों करती है दैट द सेंस ऑफ साइट इज़ द मोस्ट वंडरफुल, कि जो साइट की दुनिया है वो सबसे अद्भुत है। बिकॉज थ्रू साइट, क्योंकि साइट से वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम नेचर की, लोगों की, कलर्स की, लाइट की, लाइफ की ब्यूटी को देख सकते हैं। हेलन फील्स दैट साइट ब्रिंग द मोस्ट हैप्पीनेस आउट ऑफ ऑल 5 सेंसेस, कि जो 5 सेंसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा खुशी साइट से ही मिलती है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। किस प्रकार से जो ऑथर की राय है कि कैसे हमें अपने सेंसेस का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, वो हमें जो स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं उनके प्रति थोड़ा काइंड और ज़्यादा काइंड होने के लिए क्यों प्रेरित करता है। द ऑथर टीचेज अस टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू व्हाट वी हैव। ऑथर हमें ये सिखाती है कि जो भी हमारे पास है हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। When we understand how difficult life can be without sight or hearing, जब हम ये समझते हैं कि सुनने के बिना, देखने के बिना ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, we may become more helpful, तो हम और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं उन लोगों के प्रति who live with such challenges every day, जो रोज़ाना इन चुनौतियों के साथ ज़िंदगी जीते हैं। What is the significance and the importance of imagining the loss of a sense according to the author? ऑथर के अनुसार किसी भी सेंस के ख़त्म हो जाने से हम जरा अगर कल्पना करके देखें तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इफ़ वी इमेजिन लूजिंग ए सेंस, अगर हम ये कल्पना करें मान लो कोई भी हमारी सेंस खो गई है, ख़त्म हो गई है, जैसे कि देखना ही, वी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट मोर, हम उससे और ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। इट रिमाइंड्स अस टू यूज़ आवर सेंसेस वाइजली, इससे हमें ये बात और अच्छे से समझ आ जाती है कि हम अक्ल के साथ अपने सेंसेस को यूज़ करें एंड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, और ना ये ना मान लें कि हाँ बस हैं तो वो है, वो ख़त्म कभी भी हो सकती हैं। हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ऑथर कैसे लोगों को प्रेरित करती है कि वो अपने जो डेली के सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्रति कैसे उनका एटीट्यूड हो, कैसे अप्रोच करें। शी सेज वी शुड यूज़ ऑल आवर सेंसेस, हमें अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करना चाहिए, सी, हियर, टच, स्मेल एंड टेस्ट, फुल्ली भरपूर एंड जॉयफुली, खुशी खुशी, एज इफ़ वी माइट लूज देम टुमारो, ऐसे मानकर कि हो सकता है वो कल ही ख़त्म हो जाए। दिस हेल्प्स अस टू इन्जॉय लाइफ मोर, ऐसा करने से हम जीवन को और भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। एंड नोटिस द ब्यूटी इन इट लिटिल थिंग, और छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्यूटी को देख सकते हैं। What do the author choices for the 3 days tell us about her values and priorities? ऑथर की
जो 3 दिनों के बारे में चॉइसेस हैं उससे उसकी वैल्यू और प्रायोरिटी के बारे में हमें क्या पता चलता है। हर फर्स्ट विश, उसकी जो पहली इच्छा है, टू सी द पीपल, लोगों को देखना, शी लव, जिन्हें वो प्यार करती है। सेकंड है टू लर्न फ्रॉम नेचर एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री और नेचर से सीखना। थर्ड है टू वॉच एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की डेली की लाइफ को देखना। दिस शोज शी वैल्यूज लव, कि वो लव, लर्निंग, ज्ञान, ब्यूटी, सुंदरता, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स लाइफ, इन सारी चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है। नाउ लेट अस लर्न। सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव, जो सेंसरी वर्ड्स होते हैं वो वर्णन करते हैं। दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, वो ये बताते हैं कि हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ वी सी, कैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंसेस इन कॉलम 1, एड न्यू वर्ड्स इन ईच इन कॉलम 3। व्हाट यू सी, तो आप क्या देखते हैं। आप मान लीजिए पैनोरामा देखते हैं तो पैनोरामा का सेम मीनिंग होता है व्यू। व्हाट यू हियर, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक में साउंड होती है। व्हाट यू स्मेल, परफ्यूम को स्मेल करते हैं पर फ्रेगरेंस। व्हाट यू टेस्ट, टेस्ट का मतलब रैलिश और इसे फ्लेवर। व्हाट यू फील, रफ और सॉफ्ट भी फील होता है, टेक्सचर के लिए प्रयोग हुआ है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। इनमें जो वर्ब आई हैं वो शुड डिवाइड, शुड वांट, शुड अराइज, शुड बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब देखना है। द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ब्स। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस शुड इज द मॉडल वर्ब, मॉडल सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, तुम्हें ये करना चाहिए ऐसे। एंड द सेकेंड वर्ब डिवाइड, वांट, अराइज, बीहोल्ड, ये मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, जो आवश्यकता को, पॉसिबिलिटी, संभावना को, परमिशन, अनुमति को, एबिलिटी, योग्यता को बताते हैं। दे आर यूज बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। कॉमन मॉडल्स वर्ब इंक्लूड कैन, कुड, कैन सकता है, कुड सका, में संभावना के लिए आता है, माइट और कम संभावना के लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, शेल फ्यूचर को बताता है, शुड सजेशन को बताता है, विल फ्यूचर को, वुड भी फ्यूचर को, मस्ट ऑब्लिगेशन को और ought भी ऑब्लिगेशन को बताता है। अब यहाँ देखते हैं, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चूज द फंक्शन दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्सेस बिलो। यहाँ पॉसिबिलिटी संभावना, नेसेसिटी आवश्यकता, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना, एबिलिटी क्षमता, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। यू कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। इसमें जो वर्ब है वो कैन है और ये एबिलिटी को बताती है। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, वो ट्रैफिक की वजह से लेट आ सकते हैं, संभावना है ये, तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसे डिनर से पहले अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा, तो ये नेसेसिटी को बताता है, ये मॉडल है। दे ought टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़, प्लीज़ वो कुछ लस्सी लेना चाहेगा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। रीड द सिचुएशन कॉलम 1, function in column 2, fill in the blanks in the sentences in column 4 with appropriate modal verbs from column 3. After filling in the blanks, explain the function of each modal verb you use to your classmate and the teacher. चलिए देखते हैं। कॉलम 1 में you want to leave work early, तुम जल्दी काम करके जाना चाहते हो, तो क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। यहाँ से इसमें आएगा मे आई लीव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क। जैसे आप बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो परमिशन मांगते हैं। यू हैव एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन टुमारो, कल तुम्हारी इम्पोर्टेंट डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी तारीख है, डेडलाइन है, तो ये ऑब्लिगेशन है। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, मुझे कल तक इस रिपोर्ट को फिनिश करना ही पड़ेगा। योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू जॉइन आर्ट क्लासेस, तुम्हारा मित्र सोच रहा है कि क्या आर्ट क्लासेस ज्वाइन करूं, तो ये एडवाइस है। या यू शुड कंसिडर ऑल द प्रोस एंड कॉन्स
बिफोर मेकिंग ए डिसीजन लेने से पहले तुम्हें सब उसके प्रोस एंड कॉन्स का मतलब दोनों साइड, पक्ष विपक्ष, दोनों बातों को सोच लेना चाहिए। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले बादल हैं, तो संभावना है किस चीज़ की? बारिश आने की। कम संभावना के लिए माइट लगता है, इट माइट रेन लेटर टुडे। आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, किसी से डिनर के टेबल पर सॉल्ट को पास करने के लिए कहना, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज? एडवाइजिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक, किसी को गलती के लिए माफ़ी मांगने की सलाह देना, तो उसके लिए चाहिए, इसकी हिंदी चाहिए निकलती है, यू ओट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड। डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, ये तय करना कि पिकनिक के लिए कहाँ जाएं, सजेशन। वी शैल गो टू एनी पार्क नियर बाई फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए पास के किसी पार्क में जाएंगे। Let us learn. Let us listen. Let us listen. You will listen to conversation between a mother and son. As you listen, select 4 statements from 1 to 7 given below. Transcript for the teacher, page 41. Days proceed. Anuj, Ma, we have a new student in our class. क्लास में हमारा एक नया स्टूडेंट आया है, तारा। आई है, शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, प्लेजेंट, अच्छी है, यू नो द राइटिंग इन हर बुक्स डजंट लुक लाइक अवर्स, उसकी राइटिंग बुक्स में हमारे जैसी नहीं है, इट्स डिफरेंट, अलग है। शी टोल्ड अस दैट इट्स कॉल्ड ब्रेल, उसने हमें बताया कि इसे ब्रेल कहते हैं। मदर, इट्स ग्रेट टू नो, तुम्हें ये जानना अच्छी बात है, दैट योर स्कूल हैज़ फैसिलिटीज़ टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड जो किसी भी प्रकार से जिनमें कुछ कमी होती है, जो देख नहीं सकते, तो तुम्हारे स्कूल में उनकी भी फैसिलिटीज़ है। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव विच इज़ पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड को शामिल करने का भी रास्ता खोल रही है। अनुज, ओ डिजिटल इंडिया, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट, इसका मतलब तो ये है ना कि कंप्यूटर की नॉलेज होना, इजंट इट? मदर, वेल डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, कि डिजिटल इंडिया का मतलब केवल ये नहीं है कि इंटरनेट से जुड़ना, इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन, इसका मतलब है हर किसी को शामिल करना, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जिन लोगों में डिसेबिलिटीज़ है उन लोगों को शामिल करना, प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो ब्लाइंड है, इट मीन्स एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उन्हें हेल्पफुल टेक्नोलॉजी देना, जैसे स्क्रीन रीडर, वॉइस ओवर, अनेबल्ड स्मार्टफोन्स, एप्स दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज ईजियर, ताकि उनके डेली के काम ईजी हो जाएं। अनु, ओह इंटरेस्टिंग, व्हाट इज ए स्क्रीन रीडर? स्क्रीन रीडर क्या होता है माँ? आई न्यू, मैं जानती थी, यू वुड आस्क अबाउट इट, तुम इसके बारे में पूछोगे। वेल, आई स्क्रीन रीडर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट हेल्प पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, ये उन लोगों की हेल्प करता है जो देख नहीं सकते, यूज़ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। इट रीड्स आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये उन्हें स्क्रीन पर दिखाई गई टेक्स्ट को पढ़ के सुनाता है, एंड प्रोवाइड ऑडियो फीडबैक, और ऑडियो फीडबैक भी देता है। अनुज, दैट्स अमेजिंग, सो तारा कैन यूज ए कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू, इस प्रकार तारा कंप्यूटर भी यूज कर सकती है जैसे हम करते हैं। यस शी कैन। अनुज, सो इट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ, इससे उनके डेली के लाइफ में बड़ा फर्क आ गया है। मदर, इट सर्टेनली डज, हाँ बिल्कुल आया है। इट एंश्योर, इससे ये निश्चित हो जाता है दैट पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, कि जो लोग ब्लाइंड हैं, कैन यूज डिजिटल सर्विसेज, वो डिजिटल सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प के। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है। इट ऑल्सो ओपन सम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे उनके लिए और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं, ऐसे फील्ड में जैसे आईटी है, बैंकिंग है, और भी ज़्यादा, वेयर दे कैन वर्क जस्ट लाइक एफिशिएंटली लाइक एनीबडी एल्स, जहाँ वो बिल्कुल दूसरे कुशल लोगों की तरह से काम कर सकते हैं। अनुज, वाव,
सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये, पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन, कि जो ब्लाइंड हैं वो भी अपने आप से काम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, मैं अपने स्कूल पर बड़ा प्राउड हूँ। मदर, यस, दिस वे वी कैन एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन। इस प्रकार से जो डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स हैं वो सब तक पहुंच सकते हैं, हेल्पिंग देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, और इस प्रकार से लाइफ के हर एरिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज। अनुज, फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग। अनुज ब्रेल कॉन्सेप्ट को फैसिनेटिंग पाता है एंड वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, और उसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहता है। ये फॉल्स है। मदर इज अनश्योर ऑफ द स्कूल्स एफर्ट टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। मदर इस बारे में श्योर नहीं है कि स्कूल वाले जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। ये फॉल्स है, वो तो करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। अनुज इनिशियली थिंक दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स। अनुज सोचता है कि डिजिटल इंडिया तो केवल कंप्यूटर को यूज़ करना सीखने के लिए है। यस, ट्रू है ये। मदर बिलीव, माँ को विश्वास है दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। माँ ये विश्वास करती है कि जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। यस, ट्रू है ये। अनुज ऑलरेडी न्यू, अनुज पहले से जानता था दैट पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज़ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, कि जो विजुअली इम्पेयर यानी कि ब्लाइंड लोग हैं वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। नहीं, उसे नहीं पता ये बात, ये फॉल्स है। अनुज वांट टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर पर्सन्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। अनुज ये जानना चाहता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की क्या इफेक्टिवनेस है, उसको वो और जानना चाहता है। ये ट्रू है। मदर बिलीव्स ए राइट माइंडसेट इज़ द बेस्ट सपोर्ट फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। माँ विश्वास करती है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ब्लाइंड हैं, उनके लिए जो बेस्ट सपोर्ट है वो है उनका सही माइंडसेट। तो ये ट्रू है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस स्पीक, वर्क इन पेयर, टेक टाइम टू स्पीक फॉर ए मिनट ऑन एनी वन ऑफ द सेंसेस यू वैल्यू द मोस्ट। तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिए हैं, आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट। क्यों? बिकॉज इट लेट्स मी सी द वर्ल्ड्स ब्यूटी, क्योंकि इससे मैं दुनिया की ब्यूटी को देख सकता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप माने साउंड कहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ माई फेवरेट सिंगर, ये भी आप कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, गर्गलिंग ऑफ द फ्लोइंग वाटर। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज वॉचिंग सनसेट। अब चूँकि देखने की बात कही थी तो सनसेट इसमें है। अगर आप सुनने की बात करेंगे तो वो आपको बताना पड़ेगा कौन सा आपका बेस्ट एक्सपीरियंस था, कि कब आपने बर्ड्स का चहचहाना सुना या झरने की आवाज़, आपने गिरते हुए झरने की साउंड को सुना। तो वो आप इसमें अपने हिसाब से लिखेंगे। दिस इज़ बिकॉज, क्यों है ऐसा? द कलर्स ऑफ द सेटिंग सन आर सो वाइब्रेंट, क्योंकि सेटिंग सन के, क्योंकि हमने यहाँ सनसेट की बात करी इसलिए हमने ये लिखा। आप ये नहीं कि आपने ये लिखा तो फिर ये वाला छोड़ दिया, वो नहीं, फिर आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो सेटिंग सन के कलर्स होते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं। आपने देखा ना, येलो, ब्राइट रेड, ऑरेंज, ऐसे कलर होते हैं उसमें। आप रेनबो भी लिख सकते थे यहाँ पे, रेनबो के कलर भी ब्यूटीफुल होते हैं। आई अप्रिशिएट बीइंग एबल टू सी, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें केवल इतना ही लिखेंगे कि मैं देख सकता हूँ, मैं इस चीज़ की अपनी एबिलिटी को अप्रिशिएट करता हूँ। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, इफ़ आई वर टू लूज द सेंस ऑफ साइट आई वुड मेक इट वुड मेक मी फील वेरी सैड। अगर ऐसा कभी हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा। आई वुड नॉट बी, मैं क्यों हो जाऊँगा सैड? I would not be able to see beautiful colors of flowers and nature। आप ये भी जोड़ सकते हैं, सनसेट, रेनबो, वो भी इसमें लिख सकते हैं। फ्लावर्स के साथ साथ ये भी लिखिए, आई थैंक गॉड दैट आई एम एबल टू सी। तो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आप किसी चीज़ का भी लिख सकते हैं, स्मेल का लिख सकते हैं, टेस्ट का लिख सकते हैं, खाने का शौक होता है तो आप उसमें से किसी चीज़ को भी लिख सकते हैं आप इसमें।
जो आपकी फेवरेट चीज़ हो। चलिए अब लेट अस राइट। यहाँ पर हमें एक डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। इसमें हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या इवेंट को डिस्क्राइब करना है जो कि हमारे लिए मेमोरेबल थी। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें आपको यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हैं कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, क्या टेस्ट किया। इन चीज़ों के वर्णन भी हमें करने हैं। और लिटिशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये भी हमें यूज़ करने हैं ताकि हमारा जो हमने राइट किया है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके। और साथ में हमें इसमें लास्ट में समराइज करना है। समराइज का मतलब होता है एक लास्ट पैराग्राफ। अ विजिट टू द फ्लावर गार्डन। लास्ट संडे आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन दैट लुक लाइक ए कलरफुल पेंटिंग कम टू लाइफ। लास्ट संडे मैंने एक ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन देखा जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कोई कलरफुल पेंटिंग जैसे बिल्कुल जीवित हो उठी हो। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। गार्डन में सब ब्राइट फ्लावर्स थे, रोजेज, सनफ्लावर्स, लिलीज एंड मैरीगोल्ड्स, ऑल डांसिंग जेंटली इन द ब्रीज। जो कि लग रहा था जैसे हवा के साथ सब नाच रहे हों। लाइक हैप्पी चिल्ड्रन एट प्ले, जैसे कि हैप्पी चिल्ड्रन खेलते हुए होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन खेलते समय हैप्पी होते हैं। द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फिल्ड द ईयर। हवा में फ्रेश फ्लावर्स की स्मेल थी। एंड मेड मी फील फ्रेश एंड जॉयफुल, जिससे कि मैं फ्रेश फील कर रहा था और जॉयफुल फील कर रहा था। आई कुड हियर बर्ड चर्पिंग स्वीट सॉन्ग्स। मैं सुन सकता था कि बर्ड्स किस प्रकार से स्वीट सॉन्ग चहचहा कर गा रही हैं। एंड बीज बजिंग बिजली फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। और कैसे बीज बजिंग यानी कि भिन भिनाते हुए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने में बहुत बिजी हैं। आई टच द सॉफ्ट पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। मैंने फ्लावर्स की सॉफ्ट पेटल्स को टच किया। एंड फेल्ट द कूल ग्रास बीनेथ माई फीट, और अपने पैरों के नीचे ठंडी हवा को फील किया। देर वॉज ऑल्सो अ जूस शॉप। एक छोटी सी जूस शॉप भी थी। वेयर आई टेस्टेड फ्रेश ऑरेंज जूस, जहाँ मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस टेस्ट किया। इट वॉज स्वीट एंड रिफ्रेशिंग। वो रिफ्रेशिंग, ताजगी देने वाला था और स्वीट था। दिस गार्डन फेल्ट लाइक नेचर्स ओन प्ले ग्राउंड। लग रहा था ये गार्डन नेचर का खुद का प्ले ग्राउंड है। द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द गार्डन वॉज, इस गार्डन के बारे में सबसे स्पेशल बात तो ये थी, हाउ पीसफुल एंड हैप्पी इट मेड मी फील, कि इसने मुझे कितना हैप्पी और कितना पीसफुल एहसास कराया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, एवरी वन शुड विजिट सच ए प्लेस। हर किसी को ऐसी जगहों की विजिट करनी चाहिए टू इन्जॉय नेचर्स ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए और रिलैक्स फील करने के लिए। इसमें आप देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसमें सारी सेंसेस का होना चाहिए और प्लेस का नाम होना चाहिए। तो वो देखिए सब इसमें बड़ा ब्यूटीफुली हमने ऐड किया है यहाँ पर। ये एक प्लेस के बारे में है और प्लेस का वर्णन है एक, कि कैसे वो कलरफुल था। और वहाँ पर उसका वर्णन भी किया। फ्लावर थे, रोजेज, सनफ्लावर, लिलीज, मैरीगोल्ड्स, ये और जो फीलिंग्स को आपको डिस्क्राइब करना था। तो इससे देखिए जैसे फीलिंग्स क्या होती हैं, खुशी, दुख, दर्द। तो यहाँ खुशी के मारे वो डांस करती हुई लग रही थी। यहाँ स्मेल का वर्णन है इसमें, और साथ में हियरिंग की सेंस भी यूज़ हो रही है। चर्पिंग सॉन्ग कुड हियर, और देखने की भी हो रही है ये, और टच करने की भी है। टच किया सॉफ्ट पेटल्स को और फील किया कूल ग्रास को, और टेस्ट भी किया। वहाँ स्मॉल, हमने स्मॉल जूस शॉप लिखी, टेस्टेड फ्रेश ऑरेंज जूस। तो इस प्रकार से, और साथ में कंक्लूज़न आपको देना है कि विजिट कैसी थी आपकी, कि इस विजिट की वजह से आपने पीसफुल की फील किया, हैप्पी फील किया, रिलैक्स फील किया। तो इस प्रकार से
आपको भी जो पैराग्राफ अगर डिफरेंटली राइट करना है तो उसमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू।